असाइनमेंट सेकेंड, माह अक्टूबर, क्लास 12th, सब्जेक्ट हिंदी। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर पंत के स्वभाव की कोई 5 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, यशोधर बाबू एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है। उन्होंने अपना सारा जीवन नियमों को निभाने में ही बिताया है। यशोधर बाबू के जीवन पर कृष्णदा का प्रभाव बहुत गहरा है। वे अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार हैं। वे अपने काम के प्रति समय के पाबंद हैं। सिद्धांतवादी होने के कारण उनकी परिवार से दूरी बन जाती है। यद्यपि उनके बच्चे उनमें बदलाव चाहते हैं, किंतु वे स्वयं को अंत तक नहीं बदल पाए। उन्हें सामाजिक मूल्यों की गहरी परख है। वे 5 बजे दफ्तर की छुट्टी के बाद मंदिर जाते हैं, कभी कभी प्रवचन भी सुनते हैं। उसके बाद पहाड़गंज जाकर सब्जियां भी खरीदते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे भी कभी अपने कामों के लिए उनसे सलाह लें, किंतु बच्चे उनको यह कहकर चुप करा देते हैं कि अब्बा, जब आपको कुछ पता ही नहीं तो क्या पूछें। यशोधर बाबू कृष्णदा से सब कुछ पूछकर ही किया करते थे। यही आदत वो अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। यशोधर बाबू पुराने रीति रिवाज के मानने वाले व्यक्ति हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उषा कविता के उन उपमानों को स्पष्ट कर लिखिए जिनके कारण इस कविता को गांव की शोभा का चित्र कहा जाता है। उत्तर, उषा कविता के निम्न उपमान हैं जिनके कारण इस कविता को गांव की शोभा का चित्र कहा जाता है। फर्स्ट, संग का नीला रंग गांव का नदी किनारे धार्मिक स्थलों में प्रातःकालीन पूजन से। दूसरा, काली सील पर केसर पीसने का कार्य गांव में ही होता है। शहरों में सील का स्थान मिक्सी ने ले लिया है। तीसरा, ग्रामीण रसोई घर में भोजन पकाने के लिए चूल्हा का उपयोग किया जाता है और भोजन पकने के पश्चात चूल्हे की राख से ही उसे लीप दिया जाता है। शहरों में चूल्हा नहीं होता है। चौथा, स्लेट पर खड़िया से लिखना ग्रामीण विद्यालयों में ही होता है। शहरों के विद्यालयों में स्लेट की जगह कॉपी ने ले ली है। पांचवा, नीचे जल में स्नान द्वारा और वर्ण की झिलमिल भी गांव में देखने को मिलेगी। शहरों में नदी तालाब की जगह बाथरूम ने ले ली है। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? उत्तर, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला, गंगा मैया को हमारे भारतीय जनजीवन में विशेष आदर सम्मान प्राप्त है। प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले सब गंगा मैया का स्मरण करते हैं। दूसरा, गंगा पवित्र जल का भंडार है। इंद्रसेना के सदस्य इंद्र से भी जल बरसाने की प्रार्थना करते हैं। काले मेघा पानी दे, इस प्रकार दोनों का संबंध जल से है। भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में नदियों को पुण्य माना जाता है तथा नदियों को माँ की मान्यता दी गई है। नदियों को हमारे यहाँ मोक्षदायिनी माना जाता है। नदियों में गंगा का स्थान सर्वोपरि है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब। पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालते हुए संक्षेप में लिखिए। पत्रकारिता के आयाम। पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से है, किंतु इसके अन्य आयाम भी हैं। किसी विचार, टिप्पणी, संपादकीय लेख, फोटो, कार्टून आदि को छापना भी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इस प्रकार पत्रकारिता के आयाम हैं। पहला, संपादकीय। दूसरा, फोटो पत्रकारिता। तीसरा, कार्टून कोना। चौथा, रेखांकन और कार्टोग्राफ। पहला देखते हैं इसका व्याख्या। संपादकीय, यह समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय देता है। इसे संपादकीय कहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, फोटो पत्रकारिता। एक तस्वीर बिना कुछ बोले बहुत कुछ बयां कर देती है। उतना हम लिखकर नहीं कह सकते। फोटो का असर सीधा और व्यापक होता है, इसलिए फोटो टेक्नोलॉजी का पत्रकारिता में अहम रोल है। तीसरा, कार्टून कोना।
कार्टून के माध्यम से की गई टिप्पणियां सीधे पाठक के दिल में उतर जाती है। कार्टून प्रायः सभी समाचार पत्रों में होते हैं। इनकी चुटीली टिप्पणियां कभी कभी कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावशील होता है। चौथा, रेखांकन या कार्टोग्राफ। ये समाचारों को रोचक बनाते हैं, साथ ही उन पर टिप्पणियां भी करते हैं। सेंसेक्स के आंकड़ों से लेकर खेल की दुनिया तक पूरी बात एक नज़र में ही सामने आ जाती है। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता एक खिलना है डैश 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 फूल क्या जाने। कविता आप असाइनमेंट से देख लेंगे। फर्स्ट है क आशय स्पष्ट कर लिखिए। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। इसका अर्थ है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, अर्थात फूलों की सुंदरता से ही प्रेरित होकर कवि के हृदय में सुंदर भाव और विचार प्रस्फुटित होते हैं और काव्य रचना करने लगता है। ख कविता का खिलना भला फूल क्या जाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इसका अर्थ है फूल कलियों के प्रस्फुटित होने से खिल जाते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय में विचारों व भाव रूपी कली के प्रस्फुटित होने से पंक्तिबद्ध काव्य की रचना होती है। कवि काव्य की रचना भी फूलों को देखकर प्रेरित होकर करता है, जिसे फूल भी नहीं जान पाते हैं। कविता और फूलों के अस्तित्व में भिन्नता होती है। ग इस पद्यांश का मूल आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कवि की कल्पना फूलों की तरह खिलती है, लेकिन फूलों के खिलने की एक सीमा तो है ही। अतः फूल क्या जाने फूल बगीचे को बाहर भीतर अलग अलग उद्यानों को अपनी खुशबू से महकाते रहते हैं। फूल सुबह खिलता है, शाम को मुरझाकर गिर जाता है। वे एक निश्चित समय में खिलते हैं और खत्म हो जाते हैं। कविता फूल की तुलना में बिना मुरझाए लंबे समय तक पाठकों के विचारों को महकाती रहती है। अतः फूल से कविता की तुलना नहीं की जा सकती। घ बिना मुरझाए बाहर भीतर कौन महकता है, स्पष्ट लिखिए। उत्तर बिना मुरझाए बाहर भीतर कविता महकता है। कविता अंतकाल तक महकती है। अड़ उपयुक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम एवं उसके कवि का नाम लिखिए। उपयुक्त पद्यांश कविता के बहाने पाठ से लिया गया है। इसके पाठ का नाम है कविता के बहाने, कवि का नाम कुंवर नारायण। फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो अच्छे समझ आ गया होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन लोग को लिखने में सरल हो। थैंक्स।